कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा अगर विश्वास कर सको तो कर लीजिएगा, जहां आपका अपनापन है, बस पॉइंट टू बी नोटेड, जहां आपका अपनापन है, अगर उसमें भगवान का भाव है तो आपका अपना सदा रहेगा। अगर वहां पर माइक भाव है, शरीर का रिश्ता है, तो सब नोट करो, हम भगवत प्राप्ति नहीं पशु योनि में जी रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित बोलता हूं, मैं अपने को भी धिक्कारता हूं इन बातों के लिए। जहां आपका अपनापन है उसमें भगवान अपने दिख रहे हैं, तो अपनापन सही, तो साधना हो रही है, अन्यथा धोखे में हो। अब आप कहेंगे अब अपने परिवार में तो अपनापन होता ही है। अरे अपना परिवार ही तो भगवान का परिवार है। भगवान ने जब कहा वासुदेव सर्वम, तो सारा संसार भगवान ही तो है। ऐसे कैसे कर लें, मत करो। अब आपके सामने वो बात बताने जा रहा हूं जो समझ आ जाए। जब जागो तब सवेरा। साधक अगर अंतिम क्षण में भी विचलित हो गया। अच्छा, विचलित होता क्या है? मन, नोट करो, मन विचलित होता है। बहुत गहरे ध्यान से सुनिएगा। अगर अंतिम क्षण भी, अंतिम सांस में भी विचलित हो गया तो दीपक बुझ जाएगा और वो अपने चरम लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होगा। और यही यहां पर हुआ, राम राज्य नहीं बन पाया। समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हो पाया। लेकिन महाराज दशरथ का विकास एक दूसरे रूप में हुआ, वो एक अलग प्रसंग है, कभी चर्चा करेंगे उसका। उनका विकास कहां पर हुआ, यानी अंतिम क्षण में भी भगवान घर में आए, पुत्र बन के आए, आईना देखा, मन में भाव आया, सारी सभा ने सलाह दी, हाँ राम को राज्य सौंप दिया जाए। मन में भाव आया, गुरु से परमिशन मांगी, गुरु ने भी कहा, लेकिन ममता आड़े आ गई, पत्नी के वचन सामने आ गए। बस अभी मैंने आपको बताया नहीं, राम राज्य नहीं बन पाया दशरथ के सामने, समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हुआ। अब आप सोचिएगा, हम दशरथ की तरह अपने वचन निभाना चाहते हैं या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं? बस छोटी सी बात है, राम राज्य बनाना चाहते हो या काया माया के
प्रॉमिस पूरा करना चाहते हो। सबके पास विवेक है, सबके पास बुद्धि है, नहीं हो तो पूछ लीजिए। ये सेवक आपके लिए, मैं तो लोगों से कहता हूं ना 24 घंटे के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई आता ही नहीं, पूछता ही नहीं मेरे से। कोई नहीं पूछता। देखो शरीर में रोग हो तो डॉक्टर के पास जाके, मैं कई बार बोलता हूं, तुरंत कपड़े उतार देते हैं, देखिए डॉक्टर साहब। लेकिन यहां हम रोज निवेदन करते हैं कि शायद कोई अपने मन का दोष बताने का प्रयत्न करे। सोचो दशरथ के यहां जहां पुत्र बन के भगवान आए, मन में भाव आया, साधना आई कि त्याग दूं सीट को, सौंप दूं राम को, गुरु से परमिशन मांगी, ये सब साधना थी। लेकिन पत्नी आड़े आ गई, पत्नी के वचन आड़े आ गए, समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हो पाया। हाय राम, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं, हमने तो कभी ये सोचा ही। अरे आज सोच लो, सोचो इन बातों को। गुरु ने तो इशारा कर दिया, इस देह में हरि मिलत है। गुरु जी नहीं, हमें तो ये सब मिले में, परिवार सारा, मकान दुकान, बोले सब बिछड़ेंगे। मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन नहीं बोल रहा हूं, समझ लो ये सब धोखा है, सपना है, मरेगा। पाने को एक भगवान, बताने को एक गुरु, और बिछुड़ने को सारा माया का संसार। जिसे संत महात्मा बार बार कहते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हम सुबह से चालू हो जाते हैं, शाम तक 20 जनों का फोन आया। आज हमारे मन में कोई बात थी, किसी की बीमारी की, किसी की परेशानी की, बस वही रट्टू तरह तोते की तरह माला फेरते रहते हैं। उसने ये बनाया, उसने ये खाया, उसने ये पिया, उसको मैंने ये दिया, मैंने उसको दवाई दिलाई, मैंने उसका ये किया। सारा दिन सुबह से शाम तक ये पूजा हो रही है हमारी, और हम भगत जी हैं। हमारा शिवरात्रि का व्रत भी चल रहा है, रात को उपवास खोलेंगे। कम से कम अपने गृहवान में झांक तो लो मेरे भाई, कि दशरथ के यहां जहां भगवान पुत्र बनकर आए, वहां भी रामराज नहीं बन सका उनके जीवन में। समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हो पाया, साधना में विघ्न आ गया इतनी ऊंची कि कल मुहूर्त निकल गया। सबसे बड़े गुरु वशिष्ठ ने निकाल दिया, सारे राज्य में तैयारियां हो रही हैं, गली मोहल्ले में झंडे लग गए कि कल राम को राज्य सौंपने वाले हैं। और घर में देखो कहां से दीपक बुझ गया। आप बता दीजिए, मैं तो आपका सेवक हूं, कि कभी इस भाव से रामायण के इस प्रसंग को पढ़ा आपने, सुना इस प्रसंग को? छोटी छोटी चुपाइयों में आपको आईना दिखा रही है, मगर हम नहीं जाग रहे। दीपक बुझ जाता है, अपने चरम लक्ष्य पर जीव नहीं जा पाता है। इसीलिए कहा था कबीर ने कि जो घर फूके आपनो, चले हमारे संग। राम राज्य नहीं मिल पाया, समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हो पाया। बहुत गहरा भाव है। मैं तो प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी प्रकार आप सब पुण्य आत्माओं का कल्याण हो जाए, आप अपनी साधना में प्रवीण हो जाएं और अपना लक्ष्य भगवान को बना लें। और कुछ कठिन नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूं, कठिन नहीं है। कोई वेद मंत्र रटने की जरूरत नहीं, कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है। बताओ, अपने को भगवान का मान लो,
इसमें कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? मान लो, मुख से नहीं, हृदय से, विश्वास से। जिस दिन मान लिया उसी दिन कल्याण हो गया। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो गया, फिर माया तुम पर हावी नहीं होगी, कभी नहीं हावी होगी। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि महाराज दशरथ का विकास तो हुआ, लेकिन इधर से नहीं हो पाया, राम राज्य नहीं बना पाए, एक दूसरे रूप में हुआ। उन्होंने इस प्रसंग में एक दूसरी प्रेरणा प्राप्त की। इसे यूं कहना चाहिए, एक स्थिति ऐसी जब समर्पण की प्रेरणा आती है, और एक स्थिति ऐसी भी जब व्यक्ति समर्पण की भावना से भी ऊपर उठ जाता है। जब तक संग्रह और उसके प्रति लगाव की वृत्ति है, जब तक जोड़े हाय 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 हाय, हमारे पति कमा के लाते हैं, हम अलमारी में ठूसते रहते हैं, हमारे पति कमा के लाते हैं अलमारी, ये क्या कर रहे हो? ये संग्रह की ये जो आदत है, तब तक तो समर्पण की वृत्ति का महत्व, किंतु समर्पण के चरम क्षणों में एक प्रश्न उठता है, क्या? इसके लिए मैं कई दिनों पहले आपको यमुनाचार्य जी का, रामानुज संप्रदाय के रामानुज स्वामी जी के गुरु यमुनाचार्य जी के स्तोत्र रत्न का 53वां सूत्र बता रहा हूं। देखो कहां से प्रसंग जुड़ जाते हैं। यमुनाचार्य जी ने स्तोत्र रत्न के 53 में यही कहा, जब वे भगवान के चरणों में समर्पण के लिए पहुंचे, जब वो भगवान के चरणों में समर्पण के लिए पहुंचे तो ठिठक गए। भगवान ने कहा करो समर्पण। क्या मतलब? दशरथ जी राम राज्य बनाना चाह रहे थे, समर्पण करना चाह रहे थे। राम ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, अभी पता चलेगा समर्पण होता है कि नहीं होता। बताइए, ये बहुत गहरा प्रसंग है, बहुत गहरी विवेक से समझ आएगा कि दशरथ जी अगले दिन राम को राज्य सौंपना चाह रहे हैं। ये तो समर्पण का भाव। और यमुनाचार्य जी कह रहे हैं, जब वे भगवान के चरणों में समर्पण के लिए पहुंचे तो ठिठक गए। क्या ठिठक गए? भगवान ने कहा करो समर्पण, यही पर राज है। यमुनाचार्य जी ने कहा, महाराज प्रभु यही तो सोच रहा हूं, क्या समर्पण करूं? मैं तो अपना सब कुछ आपके अर्पण करने आया था। दशरथ जी राम राज्य बनाने आए थे, राम राज्य छोड़ के देव उनको बिठाना चाहते थे, पर समझ नहीं पा रहा हूं मेरा है क्या। ये बात दशरथ जी को समझ नहीं आई, नहीं समझ आई कि मेरा है क्या। यमुनाचार्य जी ने कहा कि प्रभु मैं समर्पण करने आया और आप कह रहे हो समर्पण कर, मैं करूं क्या, मेरा है क्या। यानी मन में तुरंत पत्नी के वचन याद आ गए, राम निकल गए। मेरा है क्या? अगर दशरथ जी भी कहते मेरा है क्या, लेकिन नहीं था,
तो वचन कैसे पूरे किए? इसका मतलब माया ने और काया ने राम राज्य को छीन लिया। हम फिर माया के गुलाम हो गए। इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। इतनी ऊंचाई पे जाकर के जीव गिर जाता है। और यमुनाचार्य जी ने अपने स्तोत्र रत्न में ये क्लियर किया कि प्रभु मैं सफर मेरा है क्या? अब जो वस्तु मेरी नहीं उसका समर्पण मैं कैसे कर सकता हूं? बताइए। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा मीरा की अच्छी बात हमें लगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उसका तन भी उसका नहीं है, तन भी उसका नहीं है, मन भी उसका नहीं है। उसके तो केवल ये समर्पण भाव है। देखिएगा, जहां दशरथ जी फेल हो गए वहां मीरा कामयाब हो गई। कबीर कामयाब हो गए, सूरदास कामयाब हो गए, नामदेव कामयाब हो गए, तुलसीदास कामयाब हो गए। इतना बड़ा राजा दशरथ, राम का पिता, समर्पण नहीं कर सके। क्यों? अपनेपन का भाव आ गया ना। अगर ये कह देते कैकेयी को कि मेरा क्या है, ये तो है ही भगवान का, मैं कौन हूं, मेरा राज्य क्या, अब मैं देने वाला क्या। लेकिन अहम भाव तुरंत वचन के कारण पद भ्रष्ट हो जाता है जी। अब जो वस्तु मेरी नहीं उसका समर्पण मैं कैसे कर सकता हूं? समर्पण तो अपने वस्तु की जाती है, पर मैं तो खोजने पर भी, क्या कह रहे हैं यमुनाचार्य जी, मैं तो खोजने पर भी अपनी कोई वस्तु नहीं पा रहा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। शरणागति, ध्यान से सुनो, समर्पण का असली भाव गहराई से समझो और अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे पास है क्या? मैं अंश परमात्मा का, रहता हूं परमात्मा की गोदी में। तभी तो आनंद मध्य सिंधु अविनाशा कहा। मैं आत्मा का मतलब क्या? परमात्मा का अंश। लेकिन हम सारा जीवन, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम व्यापारी हैं। क्या पागलपना है ये ज्ञान है? ये ज्ञान कहते हैं क्या इसे हम? सीता ने भी कहां पर अवतार लिया? जो बेदेही थे, देह से ऊपर उठ चुके थे। लेकिन हम लोग अभी तो देह के इंद्रियों में, उनके विषयों में फंसे हुए हैं। इसलिए सभी पुण्यात्माओं से निवेदन करना चाहता हूं, अगर अभी भी, देखिएगा परसों भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, अभी भी किसी के मन में कोई भाव अटक रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, मैंने द्वारा प्रसंग को छेड़ा कि दशरथ जी की त्रुटि क्या थी, और यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो देख रहा हूं मेरी वस्तु क्या है जिसे मैं अपना कह रहा हूं, समर्पण करने आया हूं, सब कुछ तो तेरा ही है, सब तो आपकी दिखाई दे रही है। तब इस समर्पण में क्या सार्थकता? आप ही की वस्तु आपको अर्पित करूं, और आप हम लोग मूर्तियों पे जाके पागलों की तरह, एक आदमी सिक्का चिपका रहा है, अब 10 जने मूर्ख और भी चिपका रहे,
पैसे मार रहे हैं भगवान पे फेंक करके। बताओ, हम भिखारी, वो देने वाला, हम उसकी दी हुई भीख को उसी पे मार रहे हैं। अब बड़े ज्ञानी हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं भैया, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिए। यमुनाचार्य जी ने अपने स्तोत्र रत्न के अंदर ये कहा कि प्रभु आया था समर्पण के लिए, ठिठक गए, और भगवान कह रहे हैं करो समर्पण। ये बात राजा दशरथ की बुद्धि में नहीं आई कि मेरा है क्या। अभी कल राम राज्य होने जा रहा था, अभिषेक होना था राम राज्य का, अभिषेक हुआ वनंगमन का, यानी तुम्हारा अपना था ना राज्य, तुमने चाहा तो दूं, नहीं चाहूं तो नहीं दूं। लेकिन ये दृष्टांत आप और हम लोगों को यमुनाचार्य जी के माध्यम से, दशरथ के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, तुलसीदास जी के माध्यम से, और आज शिवरात्रि है, रामचरितमानस, ये भगवान शंकर के हृदय से निकली हुई रामायण है। ये प्रेरणा देती है, हे पुण्य आत्माओं, शिवरात्रि कर रहे हो तो सब कुछ भगवान का मानो, अपना कुछ ना मानो। कि आपकी वस्तु आपको ही अर्पित करूं, अपना मानना ही पाप है। अच्छा लगे जिस जीवन में उतारिएगा। निवेदन मैं कर रहा हूं, कल आपके सामने यमुनाचार्य जी के साथ दूसरे भक्त भरत जी के प्रसंगों को लेकर आऊंगा, फिर बताऊंगा, समझने का प्रयत्न करेंगे कि यमुनाचार्य जी, दशरथ जी और भरत जी, यमुनाचार्य जी तो पार हो गए कि मेरे पास मेरा है ही कुछ नहीं, ये तो मेरी मूर्खता थी, मैं समर्पण करने आया था, सब कुछ तुम्हारा ही है, ठिठक गए। अब भगवान कह रहे अर्पण कर। बोले क्या करूं, सब कुछ तो तुम्हारा है, आप बता दो आपके पास कोई अपनी चीज हो तो। आप खुद तो भगवान की गोदी में बैठे हुए हो, लेकिन पाप मेरा 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 मेरा। अच्छा लगे, परसों भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। और आप लोग नहीं पूछते तो मैं ऐसा महसूस करता हूं आप समझ रहे हो, और अगर नहीं समझ रहे और नहीं पूछ रहे तो आप अपने साथ पाप कर रहे हैं। ये भी निवेदन कर रहा हूं। अगर आप समझ रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, नहीं समझ रहे और नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब अपने मन के दोषों को मिटाना नहीं चाहते। अब कोई भक्त भजन सुनाना चाहे, मैं तो इतना सुंदर प्रसंग सुनाता हूं, ये सोचने के लिए कोई भक्त आके कहे हम भजन सुनाना चाहते हैं। सुनाओ प्रभु, आप भी सुनाना चाहते हो, भाई जी भी सुनाना चाहती हैं, तो भाई जी का प्रारंभ, भाई जी फर्स्ट, भाई जी सुनाइए। भाई जी कल राजकुमार जी से सुन लेंगे। भैया जी एक मेरा प्रश्न भी है। बहुत सुंदर, पहले प्रश्न का जवाब लो। अगर दशरथ जी के मन में ये भाव होता कि उनका कुछ भी नहीं है, हाँ, तो उस स्थिति में क्या परिणाम निकलता? जैसे यमुनाचार्य जी के में निकला, आत्मज्ञान हो गया, उन्होंने अपना माना ना राज्य को, समर्पण करना चाहते थे, लेकिन पत्नी के कहने पर मन में ना देने का भाव आया कि पत्नी के वचन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं भाव आया कि अरे मूर्ख, यहां वचन तेरे क्या मतलब, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं आया ये उनके मन में भाव। आप और हम लोग भी, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा मकान है,
है कुछ नहीं, पानी का बुलबुला है, कब फट जाएगा पता नहीं है, लेकिन मेरेपन का भाव है। यही अज्ञानता है, यही भ्रम है, यही अहंकार है, यही अभिमान है। समझ आया भाई जी? अभी देखिएगा, कल आपको सामने इसकी और गहरी चर्चा करूंगा। महाराज दशरथ के जीवन में ये जो समर्पण की वृत्ति थी, उसमें दातापन की सात्विक वृत्ति थी। मैं देने वाला बन गया, आया था ना, मैं देने वाला बन गया। इसको छोड़ के पत्नी ने कहा इसको दूंगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और दशरथ जी दाता बन गए। समर्पण कहां हुआ फिर? यमुनाचार्य जी से सीखो। ठिठक गए कि प्रभु आया था समर्पण के लिए, अब तो सोचने लगा कि क्या करूं समर्पण, सब कुछ तो तुम ही हो। मैंने कहा ना, रामायण को, गीता को, भागवत को, उनके प्रसंगों को अगर कोई समझने वाला और समझाने वाला हो तो एक चुपाई में ही हमारा जीवन सफर हो सकता है। कुछ नहीं है, सांस तो उसकी से आ रहा है। आप बताइएगा, सांस परमात्मा की कृपा से आ रहे हैं, फिर तुम्हारा क्या है? अभी सांस ना आए, तुमने कहा बेटा मैं तुझे ये, अभी मन में रह गया क्या ये, सांस नहीं आया। तुम्हारा कुछ था जो दे सकते थे, लेकिन अज्ञानता थी। सुनाइए भाई जी, अब बाकी कल चर्चा करेंगे डिटेल में। लाला अपने रंग में रंगियो, तब ही जन्म सफल मोर। लाला अपने रंग में रंगियो, तब ही जन्म सफल है मोर। क्रीट मुकुट मकरा कृत कुंडल, क्रीट मुकुट मकरा कृत कुंडल। सबको राधे राधे भाई, राधे।